क्यों बन जाते हैं पेट में स्टोन्स? क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। मेरा नाम डॉक्टर निकुंज जैन है। मैं राष्ट्रीय अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में लेप्रोस्कोपिक जीआई सर्जन हूँ। तो एक गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो होता क्या है गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर यूजुअली एक छोटी थैली होती है जिसमें हमारी बॉडी पित्त को स्टोर करके रखती है और बहुत सारे पित्त का फ्लो डायरेक्टली लीवर से आंत में भी होता है। अब ये पित्त का फ्लो चलता रहता है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें एक कोलेस्ट्रॉल भी होता है। किसी किसी पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या पित्त का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, या किसी किसी में कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें खून बहुत ज़्यादा बॉडी में डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इस तरह के पेशेंट्स में पित्त का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं। अब क्या सारे पेशेंट्स जो स्टोन वाले हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है? नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं लेकिन सभी को सिम्टम्स नहीं होते और कई पेशेंट्स को पता भी नहीं होता कि उनके पेट के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन्स है। तो यदि ऐसे कोई पेशेंट हैं जिन्हें गॉल ब्लैडर स्टोन सोनोग्राफी में डिटेक्ट हुआ है, छोटा स्टोन है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस तरह के पेशेंट को हम सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी चेंजेस बता के डॉक्टर के साथ फॉलोअप में रहने के लिए बोलते हैं। लेकिन क्लिनिकल सिनेरियो में ऐसा होता नहीं है। अधिकतर पेशेंट्स में क्या होता है, उन्हें तेज पेट दर्द उठता है, खाना खाने के बाद पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और वो पेशेंट्स हमें ये आके कहते हैं कि मैं ऑयली फूड नहीं खा पाता हूँ। तो इस तरह के जो ये लक्षण है ये शो करते हैं कि उनको गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है और वो गॉल ब्लैडर स्टोन उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरा, जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मोटापे से ग्रसित हैं या फीमेल्स हैं जो अराउंड 40-45 ईयर एज ग्रुप की हैं, या कुछ फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान ये गॉल ब्लैडर के स्टोन्स बन जाते हैं। तो यदि गॉल ब्लैडर स्टोन्स आपको कोई भी लक्षण दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, जैसे कि पेट में दर्द उठना या कभी कभार ये अपनी जगह से सरक के पित्त की नली को ब्लॉक कर सकते हैं, पीलिया पैदा कर सकते हैं या पेनक्रियाज में सूजन मतलब पेनक्रेटाइटिस पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हमें देते हैं तो उनका परमानेंट सॉल्यूशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये ट्रीटमेंट कैसे होता है? ये ट्रीटमेंट होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से, जिसमें कोई चीरा नहीं लगता, बहुत छोटे से होल्स से हम पेट के अंदर जाते हैं और गॉल ब्लैडर के स्टोन्स और गॉल ब्लैडर दोनों को ही पूरी तरह रिमूव किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे पेशेंट करते हैं कि क्या सिर्फ स्टोन निकाले जाएंगे, गॉल ब्लैडर अंदर छोड़ दिया जाएगा? तो ये मान लीजिए यदि गॉल ब्लैडर स्टोन परेशानी दे रहा है, इसका ये मतलब है कि गॉल ब्लैडर भी खराब हो चुका है और उसका गॉल ब्लैडर रिमूवल के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब क्या हम यदि गॉल ब्लैडर स्टोन जब परेशानी दे रहे हैं तो हम उनको फिर भी अंदर छोड़ सकते हैं? ऐसा करना मेडिकली एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि यदि उसमें दर्द उठ रहा है और छोटी छोटी परेशानियां हो रही है तो ये उसका साइन है कि वो जल्दी ही बड़ी परेशानी देगा। हमारे पास कई पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं जिनका गॉल ब्लैडर बर्स्ट हो जाता है या फिर उनको पस पड़ जाता है या जॉन्डिस हो जाता है या पेनक्रियाज में सूजन आ जाती है। ये सारे उसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस माने जाते हैं। तो यदि कोई पेशेंट ऐसा है जिसे गॉल ब्लैडर स्टोन्स परेशान कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से उसको क्लियर करा लेना चाहिए। अब ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कैसे होती है? जैसे मैंने बताया, कोई कट नहीं लगता है, छोटे छोटे स्टोन्स, छोटे छोटे होल्स से हम दूरबीन से अंदर जाते हैं। यूजुअली इसमें 4 होल से ये सर्जरी की जाती है और गॉल ब्लैडर को कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है। यहाँ अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में हम लोग ये सर्जरी कई बार 3 होल से या कभी कभी सेलेक्टेड केसेस में एक सिंगल होल से भी करते हैं। तो जब भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स आपको डिटेक्ट होते हैं, अपने सर्जन से मिलिए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए और ये जानिए कि उसका सही सॉल्यूशन क्या है। थैंक यू।